जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। गणपति जी, माँ लक्ष्मी सब के ऊपर गणपति जी की, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। बुद्धि के दाता हैं गणपति जी। बुद्धि चाहिए तो हम गणपति जी की शरण में जाते हैं। बल चाहिए तो बड़े भैया हनुमान जी के पास, और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास ही जाएंगे। क्योंकि इस संसार में रहने के लिए हमें जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, माया, रुपए, पैसे, तो वो माँ की कृपा ही चाहिए। प्रेम चाहिए तो पहुँचे मेरे ठाकुर की शरण में। प्रेम प्रेम प्रेम, सिर्फ प्रेम। मुरलीधर बंसी वाले, मोर मुकुटधारी बंसी वाले को क्या ही कहना। कहते हैं वृंदावन में माँ लक्ष्मी को नहीं आने दिया था। जब रास हो रही थी तो माँ लक्ष्मी आना चाहती थी, तो उनको क्यों रोका गया? राधा रानी ने रोक दिया कि माँ लक्ष्मी का रास में नहीं आए। उसका कारण कि अगर जो वृंदावन में पहुंच जाता है, रास में चला जाता है, ठाकुर जी का हो जाता है, राधा रानी अपना लेती हैं, तो उसको वैराग्य होना निश्चित है। अगर माँ लक्ष्मी रास में चली जाती, वृंदावन में प्रवेश पा जाती, तो उनको भी वैराग्य हो जाता। तो ये संसार माया के बिना नहीं चल सकता। क्योंकि यहाँ रहने के लिए अगर हम जप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, उससे हमारी आत्मा की संतुष्टि होती है। जप करते हैं, अच्छा लगता है। मगर जब हमें चाय पीनी हो, मीठा चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें, मेरे ठाकुर ने कहा ही है, कर्म करो। उसके लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। वो चाहे आप मोची का काम करें, चाहे आप कोई ऑफिसर हो, वो आपकी मेहनत, आपकी किस्मत है, नसीब है। ये मैं इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती। किस्मत, नसीब, नहीं। मैं अब बड़ी मुश्किल से गीता जी का थोड़ा वो जो दिमाग में, दिल में आया है कि कर्म करेंगे तो वही प्रभु ने भेजा है, आए हैं दुनिया में। जैसे एक पुराना गीत है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब जब जीना ही है तो जहर पिए, चाहे हम लोग अमृत पिए, तो फिर जहर की तरफ जाना ही क्यों? क्यों ना प्रभु के प्रेम का अमृत पिया जाए, अमृत रस पिया जाए। बस चाहे कोई हंसी मजाक में भी करे, तो मैं तो कहती हूँ मेरे ठाकुर जी की ही बात करें। मजाक का क्या उड़ाना, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, मजाक करना चाहिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। और मजाक का क्या उड़ाना। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हम किसी से कोई बात कहनी होती है, लड़ाई झगड़े कहने की बजाय मजाक मजाक में कह देते हैं। मगर मजाक में भी दिल ना ही दुखाएं तो अच्छा है। क्योंकि दिल है, ज़रा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दिल मजबूत भी बहुत होता है और कमज़ोर भी यही होता है। कहते हैं जो हमारी कमज़ोरी होती है वो हमारी ताकत भी होती है। तो मीठा बोलें, साफ बोलें, स्पष्ट बोलें, नहीं तो कम ही बोलें। मेरे प्रभु देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ये चाहे जिस रूप में हो, नहीं बोलते, बोलते हैं तो अपनी लीला ही, लीला के थ्रू हमें कुछ ना कुछ क्या, सब कुछ लीला के थ्रू ही बताते हैं। कोई भी बात होती है तो हम भगवान जी को याद करते ही करते हैं। हमें पता होता है, कोई कष्ट आता है तो हम कोई भी पुरानी या बुज़ुर्गों से बात सुनी होती है, प्रभु की लीला, चाहे वो राम रूप में लीला की हो, चाहे वो श्याम रूप में की हो, तो उसी से हमें ज्ञान मिलता है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं।
जैसे कोई चोरी चकारी करता हुआ हम देखते हैं बहुत एंजॉय कर रहा है, उसके पास कोठी, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर सब कुछ है, मगर जब वो पकड़ा जाता है तो कितनी बदनामी होती है। तो फिर हम कहते हैं भैया इससे हम ही बेहतर हैं। खाना तो सब बराबर ही खाते हैं, जिसको जितनी भूख है वो वही खाएगा। ये तो नहीं है कि उसके पास बैंक बैलेंस है वो नोटों को तो चबाएगा नहीं, उसी का फल फ्रूट दवा दारू सब खरीदेगा, खाना खरीदेगा। हाँ ये है उनके पास थोड़े भोग ज़्यादा होंगे, ये है भरना तो पेट। जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे मेरे फादर इन लॉ कहा करते थे, पेट हमेशा अन्न से ही भरता है। वही बात हम अच्छी चीज़ों को लेकर ही चलें। मेरे ठाकुर जी की कृपा से सबका अच्छे लोगों का ही सानिध्य रहा है मेरे जीवन में। अब तो कहने ही क्या, कभी मेरे प्रभु ने मेरे को डोलने नहीं दिया। कष्ट आए आकर चले गए। ये दुनिया ही दुख सुख का संगम है, इसका नाम ही दुख आलय है। दुख आते हैं, दुख वही है, हमें प्रिय नहीं लगते तो वो दुख है, जो हमें प्रिय लगता है वो सुख। और जो सबसे प्रिय लगता है वो मेरे कान्हा, मेरे बांके बिहारी, मेरे राधा रमन, मेरे मदन मोहन, जितने नाम लो चलिया उतने ही कम है। जैसे मेरे ठाकुर जी के बहुत प्यारे प्यारे स्थान है, मैं तो बार बार गुहार लगाती हूँ। आज मैं अपने गणपति जी को मैं अपना छोटा भाई, मतलब मेरे से तो बड़े हैं, छोटा भाई इसलिए कहती हूँ कि बड़े भैया है मेरे हनुमान जी, छोटे भैया मेरे गणपति जी, बहुत भोले भाले सुंदर रूप वाले, बड़े बड़े कानों वाले, क्योंकि बड़े कानों से बहुत जल्द सुनते हैं। मैं कहूँगी बड़े भैया मेरे को आपके धाम आना है। मैं बहुत सी आपकी कथाएं सुन चुकी हूँ, मैं आपकी लीला देख चुकी हूँ। मेरे को महाराष्ट्र में आपका सिद्धि विनायक मंदिर है, मेरे को देखना है। लाल बादशाह कहते हैं आपको, जहाँ लाल बादशाह ही कहते हैं। मेरा बड़ा मन है कि कोई व्यवस्था बनाए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो। मेरी माँ सारे रूप मेरी माँ के, चाहे मैं इनको, ये सब एक ही हैं, मैं इनको राधा कहूँ, लक्ष्मी कहूँ, माँ कहूँ, चिंतपूर्णी माँ मेरी, चामुंडा माँ, सारे रूप एक हैं, अलग अलग नहीं मांगना। ये तो एक सुनवाई है जो मैं कहती हूँ कि मेरी अर्जी कबूल हो, मेरी अर्जी मानिए। मेरे को बहुत मन है कि जब तक शरीर चल रहा है, अच्छे से चल फिर रहे हैं, प्रभु अपने धाम के दर्शन करवा दीजिए, मुझे आना है। मैं दिव्या जी के वीडियो देखकर ही मैंने ये चैनल का सोचा था। मेरे को अर्निंग का नहीं पता था, इससे पैसा भी आता है तो माँ की कृपा। मेरे को इतना नहीं पता था भैया, नहीं पता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अब इससे अर्निंग होती है तो ठाकुर जी ही करेंगे जो करेंगे। तो फिर मैंने तो आज अपने छोटे भाई को अर्जी लगा दी है कि मेरे को आना है, क्योंकि वहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमा शंकर। अभी मेरे को ऐसे तो याद नहीं है, तो जब जाएंगे तो बनाएंगे व्यवस्था। आप ही शरीर को चलाना भी इन्होंने, लेके भी इन्होंने जाना है। हम तो बस एक मन में इच्छा जागृत हुई है, और तो इच्छाएं सब मेरे ठाकुर ने कुछ पूरी कर दी हैं, कुछ अंदर से इच्छाएं ही ख़त्म कर दी हैं। बस अब आपके धाम आने की इच्छा है तो है, मन है, मन करता है मैं अपने प्रभु के पास जाऊं, उनके घर जाऊं, मिल कर आऊँ, या वहीं रह जाऊं, जो इनकी इच्छा। मेरे को कुछ नहीं पता, बस जाना है। मैं तो बस अपने लाडले गणेश जी से एक ही बात कहूँगी कि आप हैं सिद्धि विनायक। सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है, कहते हैं सबसे पहले गणनायक, वंदना तुम्हारी है।
सबसे पहले गणनायक वंदना तुम्हारी है, वंदना तुम्हारी है, वंदना तुम्हारी है, वंदना तुम्हारी है। माता है पार्वती, माता है पार्वती, पिता त्रिपुरारी है, सबसे पहले गणनायक वंदना तुम्हारी है। बस ये वंदना भी आपकी है। जब पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तब आपको ही कहते हैं, तब भी आपकी वंदना गाते हैं। ये वंदना भी आपकी है। मेरे प्रभु, मेरी अर्जी पर मर्जी की मोहर लगा दीजिए। मेरे प्यारे, जरा एक करुणा नज़र हम पे भी कर दीजिए। मोहिना, मेरे प्यारे मोहिना, मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपके दर्शन करूं, कैसे मैं आपको रिझाऊं, कैसे आपसे प्यार करूं। मुझे प्यार करना भी नहीं आता। मैं झूठी हूं तो मुझे अपना लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए। मेरे प्यारे, क्या ही कहूं, शब्द कम पड़ जाते हैं, भावुक हो जाती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत प्यारा लगता है ये, देखिए। ठाकुर जी का भी याद आया था। माता है पार्वती, पिता त्रिपुरारी है, लड्डुअन का भोग लगे, मूसे की सवारी है, सबसे पहले गणनायक वंदना तुम्हारी है। ज्ञान के भंडारी हो, बुद्धि के विधाता हो, आपकी कृपा से तो हम तो आभारी हैं। लड्डुअन का भोग लगे, मूसे की सवारी है, कुछ समझ नहीं आता, कैसे पाए हम दर्शन, फल फूल न मेवा है, पान न सुपारी है, सबसे पहले गणनायक वंदना तुम्हारी है। क्या कहूँ, क्या कहूँ, चारों तरफ, हर तरफ, हर क्षण, हर दिल में आप ही आप हो मेरे प्यारे। ये देखिए, यहाँ भी आप। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत प्यारा स्वरूप, बारे बारे जाएं उन हाथों पे जो ये मूर्ति बना के इसमें भगवान जी को ही विद्यमान कर देते हैं। शेष हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जो हम इनमें अपने प्रभु को प्रकट्या अप्रकट्या सब रूप में विद्यमान महसूस करते हैं। क्या ही कहूँ, कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।